नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल पर देख चुके हो कि यहाँ पर मैं रिलेशन एंड फंक्शन के इस साल के आज जेईई मेन के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही शॉर्ट सेशन है, हम देखेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल अनअकैडमी जीत पर प्रतिज्ञा सीरीज चल रही है, जिसमें हम डिटेल्ड लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स, 12th स्टूडेंट्स एंड ड्रॉपर्स। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो कर लो। बाकी सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि जेईई मेन 2024 में 30 जनवरी को शिफ्ट 2 में पूछा था। अब यहाँ पर क्या है कि फंक्शन है विच इज गोइंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, माने डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी कोडोमेन भी रियल नंबर है। और जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइंड है, x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल पावर 1/4। और बेसिकली यहाँ पर कंपोजिशन हो रहा है फंक्शन का 4 टाइम्स, जिसको कंसिडर किया गया है दूसरा फंक्शन दैट इज gx। अब इस gx फंक्शन को आप ध्यान दोगे, यहाँ पे देखो कि इसको इस इंटीग्रेशन में यूज किया गया है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बेसिकली हमको gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसको हम इस इंटीग्रेशन में रखेंगे, तब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर हम क्या कर पाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब देखो कंपोजिशन के क्वेश्चन में जनरली होता क्या है कि कई बार अगर कंपोजिशन क्वेश्चन में है, मतलब कई बार किसी फंक्शन का कंपोजिशन किया जा रहा है, तो 2 से 3 बार करके हम पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जब हमें पैटर्न मिल जाता है उसके बाद उसका 10 बार कंपोजिशन हो रहा हो चाहे 100 बार कंपोजिशन हो रहा हो, हम फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप खुद से 2 बार 3 बार कंपोजिशन कर लो, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। जैसे ही पैटर्न समझ में आ गया, क्वेश्चन फिर ज्यादा कुछ उसमें बचता है नहीं। तो वही चीज करते हैं कि पहले ये जो फंक्शन है इसका एक बार कंपोजिशन करके देख लेते हैं विथ इटसेल्फ। तो चलो करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। तो क्या करेंगे बच्चों, x की जगह पूरा का पूरा फंक्शन पुट कर देंगे। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल पावर 1/4 ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब 1 प्लस, अभी x की जगह पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल पावर 1/4 का पावर 4 और इस पूरे का होल पावर 1/4। ठीक है, ये कहानी चल रही है। अब देखो क्या होगा कि अगर इस 4 पावर को मैं अंदर लेकर जाऊं तो x के साथ ये x की पावर 4 बना देगा और ये नीचे आएगा तो ये वाला 1/4 और ये 4 आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी x, ऊपर तो कोई चेंज है ही नहीं, एज इट इज है, अपॉन, देखो इसको किया हमने तो यहां से हमको मिला 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल पावर 1/4। ठीक है, अब क्या किया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। तो जब एलसीएम लीजिएगा आप तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल पावर 1/4 और यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 का होल पावर 1/4 और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 का 1/4। देखो एलसीएम लिया, पावर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये से ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। एक्स की पावर 4 2 बार लिखा है तो ये 1 प्लस 2x में चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस 2x की पावर 4 का होल पावर 1/4। तो ये मेरा आ गया 2 बार कंपोजिशन करने पे, ये वाली वैल्यू मेरी आ गई 2 बार कंपोजिशन करने पे। एक बार और कर लेते हैं ताकि हमें कुछ पैटर्न समझ में आ जाए, तो उसको मैं करता हूं यहाँ पे इधर। तो एक बार और कंपोजिशन कर दिया जाए मेरे भाइयों दोस्तों। तो देखो क्या होगा, फिर से फंक्शन में हम क्या करेंगे, x की जगह अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 का होल पावर 1/4, फिर 1 प्लस, अब x की जगह पूरा का पूरा ये आ जाएगा, तो x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 का यहाँ पे होल पावर 1/4। ये 4 मेरा बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, इसका होल पावर 4 और इस पूरे का होल पावर 1/4। ठीक है, अब देखो कहानी फिर से दोबारा सेम चलने वाली है। 4 की पावर को अंदर ले जाओगे तो x की पावर 4 इसको कट कर देगा, फिर यहां पर इसका एलसीएम लेंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो यहां पर जो चीज बनेगी वो ये बनेगी 1 प्लस 2x की पावर 4 का होल पावर 1/4 और अपॉन में जब इसका एलसीएम, पहले तो पावर कट गई, फिर एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 2x की पावर 4 और यहाँ पे प्लस x की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3x की पावर 4 का होल पावर 1/4। पावर भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी और यहाँ पे 1 प्लस 2x की पावर 4 का होल पावर 1/4। अब देखो फिर से ये कट गया।
ठीक है, तो हमको मिला क्या, हमको मिला x अपॉन 1 प्लस 3x की पावर 4 का होल पावर 1/4। अब हमको एक और बार कंपोजिशन करना, पर देखो हम ट्रेंड समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखो ट्रेंड हमने क्या समझा कि जब फंक्शन में एक भी बार कंपोजिशन नहीं है तो x की पावर 4 क्या का आगे का कोफिशिएंट क्या 1 है। जब एक बार कंपोजिशन कर दिया, मतलब f और f से कंपोजिशन हुआ तो 2 आ गया आगे। जब एक बार और कंपोजिशन किया तो 3 आ गया। जब एक बार और कंपोजिशन करते जो कि हमारा gx के बराबर है तो f f f और ये f और ये इस तरीके से, तो बेसिकली क्या होता कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या बन जाता, 4 बन जाता। माने जितनी बार कंपोजिशन आप कर रहे हो वो x की पावर 4 के आगे का कोफिशिएंट बन जाएगा। तो क्वेश्चन में तो 4 बार ही बोला था, 10 बार भी बोलता तो x की पावर 4 के आगे का कोफिशिएंट वो वैल्यू हो जाती, दैट इज 10। तो ये कहानी बेसिकली चल रही है। तो 1 प्लस 4x की पावर 4 का होल पावर 1/4, ये हमको gx मिल गया। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो i इज इक्वल टू, देखो 18 गिवन है और क्या है भाई 18 तो ठीक है, लोअर लिमिट 0 और ये अपर लिमिट बड़ी गंदी सी है, ठीक है 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है gx के साथ, gx हमारा यहाँ पे x अपॉन दिस आ रहा है। अब इसको अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा, x क्यूब बन जाएगा। तो x क्यूब अपॉन ये वाली वैल्यू 1 प्लस 4x की पावर 4 का होल पावर 1/4 और ये dx। अब देखिए अब ये फंक्शन का क्वेश्चन नहीं बचा, अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो चुका है। तो अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें, तो आप बोलोगे सर नीचे वाले को आप कुछ अज्यूम कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन, जब इसको डिफरेंशिएट करेगा तो ऊपर वाली चीज बन जाएगी कि पावर 4 है, डिफरेंशिएट होकर क्यूब में आएगा तो हमारा काम डन हो जाएगा। तो अब अगर मान लो नीचे वाले को मैं टी मान लूं तो उस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आप हल्का सा और लॉजिक लगाओ तो अगर नीचे वाले को समथिंग पावर 4 मान लें, जैसे कि मान लो टी की पावर 4 मान लें, तो टी की पावर 4 और 1/4, 4 से 4 कट जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। बट अगर इसको आप पूरा का पूरा टी मान के भी करोगे ना तो भी कोई ज्यादा वो नहीं होना है, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि लेट 1 प्लस 4x की पावर 4 इज इक्वल टू टी की पावर 4, मैंने इसको टी की पावर 4 मान लिया। अब अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे आप तो यहाँ पे बचेगा 16x क्यूब dx इज इक्वल टू 4t क्यूब dt। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो x क्यूब dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, x क्यूब dx को मैं लिख सकता हूँ 1/4 t क्यूब dt। ये हमको मिल गया वहां पे प्लेस करने के लिए। अब लिमिट भी चेंज कर ली जाए। अब देखो x जब मेरा पहले कहाँ मूव कर रहा है, 0 की तरफ मूव कर रहा है, तो x जब मेरा 0 की तरफ मूव करेगा तो t जो है मेरा कहाँ पे मूव करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। देख लो यहाँ से x की जगह 0 पुट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x जब मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 में जा रहा है जो कि हमारी अपर लिमिट है, तो देखो अगर इसमें पुट करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का हम क्या कर रहे हैं, होल पावर 4 कर रहे हैं। तो जब स्क्वायर करोगे बच्चों तो पहला वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। जब इसको दोबारा से मतलब करोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 5 अपना स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये तो हो गया 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 1 81। तो जो t की पावर 4 है मेरा, जो मेरा t की पावर 4 है वो 81 आ जाएगा। अब किस वैल्यू का पावर 4 81 होता है, तो आप बोलोगे 3 का, क्योंकि 3 9 9 3 27 27 3 81। तो t की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच कर जाएगी, 3 को अप्रोच कर जाएगी। तो लिमिट भी चेंज कर दी है। तो अब ये सारी चीजें क्या कर दी जाए, यहाँ पर पुट कर दी जाए, ठीक है। तो 18 और यहाँ पर 1/4 टी क्यूब डी टी आ रहा है, 1/4 को मैं पहले ही बाहर कर दे रहा हूँ। तो 4 और 0 की जगह क्या हो गया, 1 हो गया, और इसकी जगह क्या हो गया, 3 हो गया। ये हमारा सेकंड स्टेप है, यहाँ पर मैं ऐसे सेपरेट कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। एक्स क्यूब डी एक्स की जगह हमको क्या रखना है, टी क्यूब डी टी, टी क्यूब डी टी। और इस पूरे के नीचे को हम क्या मान चुके हैं, टी की पावर 4, और इस पूरे का होल पावर क्या हो रहा है, 1/4, ठीक है। तो ये तो बाहर आ जाएगा और इसको भी सॉल्व कर लिया जाता है, हो जाएगा 9/2, 1 से 3, और यहाँ पे टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर कैसे, क्यूब, ठीक है। अब होगा स्क्वायर, ये कट गया तो 2 पावर बच गई, तो 9/2। अब इसका इंटी टी स्क्वायर डी टी का किया जाए इंटीग्रेशन तो क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा टी क्यूब बाई 3, और यहाँ पे 1 से लेके 3 तक,
ठीक है, मैं 1/3 भी चलो बाहर निकाल देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं स्पेस ले रहा हूँ, यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो i इज इक्वल टू हमारा आ गया 9/2 इंटू 1/3 और अंदर का t क्यूब माने 3 का क्यूब, पहले तो अपर लिमिट रख दिया 27 और -1। ठीक है, अब देखो ये 3 बार में कट गया तो 3/2, अरे हमारा 3 तो हमहू को परेशान कर देता है, तो 3/2 इंटू 26। ठीक है बच्चों, अब इसको कर दिया तो 13, तो 13 3 जा 39, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 39 आ गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 39 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना कोई समय गवाए। तो देखो ये 4 अप्रैल का पूछा हुआ शिफ्ट 2 का आज क्वेश्चन है इसी साल का। अप्रैल वाला शिफ्ट ज्यादा टफ होता है, ये बात आप एग्री करोगे, मानोगे जब PYQ सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन हमको गिवन है f(x) = 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। अब इसको क्या किया गया, 10 बार कंपोजिशन इसका किया गया, 10 बार खुद की डोमेन में इस फंक्शन को पुट किया गया। तो जो फॉर्मूला जनरेट होकर आया, बेसिकली मैंने क्या बताया था, जब कंपोजिशन को क्वेश्चन हो, कई बार कंपोजिशन हो रहा हो, तो क्या पैटर्न चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करने की आप कोशिश करो। तो यहां पर 10 बार करने के बाद ये फॉर्मूला जनरेट होकर आ रहा है, जहां पर एक चीज आ रही है, यहां पर बॉटम में अल्फा 9α(x²) लिखा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3α + 1 की आप वैल्यू बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 3α + 1 की वैल्यू बताइए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि हमको तो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू खोजनी पड़ेगी, मतलब पहले क्या यही एंड है, अल्फा की वैल्यू खोज ली, इसमें पुट कर दोगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे हमको एक जनरल फॉर्मूला तो दिया हुआ है कि लास्ट में ये चीज बन रही है, हम क्या करेंगे खुद से 1-2 बार कंपोजिशन करके देख लेंगे कि क्या अल्फा के लिए कोई ट्रेंड या कोई पैटर्न बनता हमें दिख रहा है। अगर बनता दिख जाएगा, 10 बार का दिया हुआ, 10 बार नहीं करेंगे, 2 बार करेंगे मैक्सिमम, वहां से हम अल्फा को एक जनरलाइज करके वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया जाए कि फंक्शन को एक बार कंपोजिशन इसका कर दिया जाए खुद के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह ये पूरा का पूरा फंक्शन पुट कर देंगे, तो 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट नीचे आ गया, तो 1 + 9 और यहाँ पे 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 × 2x न्यूमरेटर का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर x। अब आप बोलोगे सर 4 क्यों नहीं लिख रहे हो, 2 का स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो 2 की पावर समथिंग में, इसीलिए मैं वही ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। और यहाँ पर ये है 1 + 9x स्क्वायर और स्क्वायर रूट नीचे, तो 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर अंदर जाएगा, तो 9 × 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 9 × 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर अपॉन 1 + 9x स्क्वायर। ठीक है, यहां से स्क्वायर रूट हट गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आओ, तो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x स्क्वायर। पहला तो ये हो गया। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैं एलसीएम ले लेता हूं, मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। तो यहां पर जो चीज बचेगी वो ये बचेगी कि स्क्वायर रूट 1 + 9x स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा का पूरा आ गया, प्लस 9 × 2 × x स्क्वायर, ये जो डॉट मैं बना रहा हूं दैट इज मल्टीप्लीकेशन का सिंबल। ठीक है, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x स्क्वायर। सेपरेट कर दिया पावर को, ये एलसीएम लिया था, ये अलग हो गया, तो ये से ये कट गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचा वो ये बचा कि 2x, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ये 2 का स्क्वायर x है भाई, 2 का स्क्वायर x मैंने कैसे लिख दिया था इसको। ठीक है, 2 का स्क्वायर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो यहां पर क्या करेंगे, हमने देखा कि जो अल्फा है 9 और x स्क्वायर के बीच में है, तो सेम पैटर्न को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर 9 को इधर लिख दिया, अब इन दोनों में से मतलब बेसिकली 9x स्क्वायर दोनों के पास है तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 2 स्क्वायर और यहाँ पे आ गया x स्क्वायर। तो ये मेरा फर्स्ट कंपोजिशन बन गया, ये मेरा फर्स्ट कंपोजिशन बन गया। अब मैं क्या करूंगा, एक कंपोजिशन और करूंगा बच्चों, ताकि मैं कोई ट्रेंड समझ सकूं, मैं कोई पैटर्न समझ सकूं। तो यहां पर करते हैं थर्ड वाला। ठीक है, तो थर्ड वाला किया जाए तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में अब ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 2
और 2 का स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या है भैया स्क्वायर रूट में इसके, ठीक है ये वैल्यू है, तो 1 + 9 2 स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर ये पुट कर दिया अपॉन स्क्वायर रूट 1 + 9, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 2 स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो देखो अब फिर 2 का 2 स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2³ बन जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 2 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग को सुधार दिया जाए, प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे अब देखो स्क्वायर करेंगे, पूरे का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 2 के स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2⁴ बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर में से हट जाएगा तो 1 + 9 2 स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व कर देता हूं मैं, वैसे आप समझ गए होंगे अभी तक कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो 1 + 9 2 स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसका पूरे का एलसीएम ले लिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि स्क्वायर रूट में बचेगा 1 + 9 2 स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 × 2⁴ इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने नीचे लिख दिया, ये जो एलसीएम लेने के बाद जो चीज़ बची तो 2 स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब ये से ये कट गया। ठीक है, ये चीज़ पहले भी हटा सकते थे पर मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि सबको सब कुछ समझ में आए। तो यहाँ पे हो गया 2³ अब देखिए यहाँ पर, अब फिर से मुझे 9 और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दो 9 और एक्स स्क्वायर चाहिए, बीच में अल्फा वाला पार्ट है, तो यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट 1 + 9, अब देखिए कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 + 2 स्क्वायर प्लस 2⁴ और एक्स स्क्वायर। तो क्या अब आपको कोई पैटर्न बनता दिख रहा है? आप बोलोगे यस सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि जब हमने एक बार कंपोजिशन किया तो 9 और एक्स स्क्वायर के बीच में आया 1 + 2 स्क्वायर, जब एक बार और कंपोजिशन कर दिया तो 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 2⁴ आ गया, 2⁴ आ गया। तो देखो क्या चल रहा है, अगर 10 बार कंपोजिशन में करता, अगर मैं 10 बार कंपोजिशन करता तो अल्फा की वैल्यू देखो क्या क्या आती। पहले तो देखो 1 है, पहले जब एक बार भी कंपोजिशन नहीं किया है तो 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 2⁴। जब एक बार और कंपोजिशन कर दिया तो हो गया 2 स्क्वायर। ठीक है, जब एक बार और कंपोजिशन कर दिया तो देखो क्या हो गया है 2⁴, है ना, एक बार और कंपोजिशन करने पे। वैसे अगर 10 बार कंपोजिशन करते तो देखो 3 बार करने पे 2⁴ हुआ, नेक्स्ट क्या होता है 2�6, फिर 2⁸। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो भाई, 2�6 होगा इसके बाद जब करोगे, करके एक बार देख भी सकते हो। और नेक्स्ट क्योंकि 10 बार कर रहे हैं तो देखो पावर जो है 0 से शुरू हो रही है, पावर जो है 0 से शुरू है, 2 पावर बढ़ रही है। तो अगर 10 बार कर रहे हैं तो वैसे तो 20 होना चाहिए था, बट 0 से शुरू हो रही है इसलिए ये खत्म हो जाएगा 2⁸ पे, ये खत्म हो जाएगा 2⁸ पे। तो ये देखो बच्चों क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एक जीपी है जिसका इनिशियल टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो क्या है 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, तो हम सम ऑफ फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, और बाकी अगर आपने ये नोट नहीं किया तो कर लो, मैं क्योंकि ऊपर का पार्ट जो है वो इरेज करने जा रहा हूं भाई, क्योंकि जगह तो चाहिए ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की जाए। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जीपी का फॉर्मूला लगाया, तो क्या होता है जीपी का फॉर्मूला होता है सम का Sn = a r⁻n−1 अपॉन r−1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो r तो हमारे यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, 2 का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया जाए। ठीक है, तो अल्फा तो यहाँ पे a हमारा है 2⁵ दैट इज 1 और 2 r⁻n, n कितना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10 है, तो 2 का स्क्वायर और 10 -1 अपॉन 2 का स्क्वायर -1। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2⁻20 -1 अपॉन 3,
ये मेरा अल्फा आ गया। अब देखो हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 3 अल्फा प्लस 1, 3 अल्फा प्लस 1। तो भैया यहाँ पे करते हैं 3 अल्फा प्लस 1, तो ये देखो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 1/3 प्लस 1। तो 3 से 3 कट गया, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो 1 से 1 भी कट जाएगा, तो खाली बचेगा 2 की पावर 20। अब इसी का क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी मैं हल्का सा इरेज कर रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अल्फा प्लस 1 will be equal to square root of 2 की पावर 20, this will be equal to 2 की पावर 10, this will be equal to 2 की पावर 10। ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 10, ये 1024 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 1024। ठीक है, तो ये थे बच्चों दो इसी साल के जेईई मेन के क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे सेशन में और भी लेकर आऊंगा छोटे से, जहां पे मैं जेईई मेन और एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे लेवल के। ठीक है, तो बाकी तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट।